हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र लम्हुआ में हैं और वहाँ पे पहुँचे हैं सपा प्रत्याशी के घर पे संतोष पांडे जी के यहाँ, जहाँ आज मुद्दों पे चर्चा करेंगे, किन मुद्दों को लेके वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं प्रत्याशी संतोष पांडे जी से। कांग्रेस अपने पार्टी के तमाम एजेंटों चुनाव प्रचार कर रही है, वहाँ समाजवादी पार्टी क्या एजेंडा है? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार के लिए जब संघर्ष करते हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। किसानों की हालत आप देख रहे हैं, महंगाई की हालत आप देख रहे हैं। यहाँ का नौजवान खुशहाली और तरक्की चाहता है, रोजगार चाहता है, साड़ों से मुक्ति चाहता है। और मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह से पश्चिम में चुनाव हुआ है पहले फेज़ का, एक तरफा वहाँ जनता ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को जिताया है। अभी आप जैसे जैसे चुनाव का फेज़ बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी दहाई में सिमट जाएगी। इस समय चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, इनकी जो अहंकारी नीति है उसको लोगों ने समझा है, महसूस किया है। और मुझे भरोसा है कि इस बार लम्हुआ में भी लम्हुआ की महान जनता ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को देगी। 2002 में आपके बड़े भाई जो है विधायक थे, 2012 में आप विधायक रहे, तो आप अपने कार्यकाल के कामों में और भारतीय जनता पार्टी 2017 के कार्यकाल में क्या तुलना करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जुमलेबाजी करती है। अभी 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उन्होंने पूरा 5 साल सोहर गाने में और नटका गाने में खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब विधायक था तो मैंने किनौरा में पॉलिटेक्निक बनाया, कामतागंज में मॉडल स्कूल बनाया, तहसील बनाया, महिला अस्पताल बनाया, पापर घाट दोपाप घाट बनाया, ITI बनाई, पावर हाउस बनाया और ना जाने कितनी सड़कें बनाई। इनकी एक भी बिल्डिंग अगर प्राइमरी स्कूल का भी कहीं आप दिखा दें 5 सालों में, तो हम मान लेंगे कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं, केवल वादे करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं और जब ये जीत जाते हैं उसके बाद किसी को पहचानते नहीं। इस बार अगर आप विधायक बनते हैं तो लम्हुआ विधानसभा में वो कौन सा काम करेंगे जो कि जिले या प्रदेश में जाए? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात किया है इस विषय में कि लम्हुआ विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। मैं इस बार मौका जनता देगी तो मैंने तय किया है, नौजवानों के लिए 3 ब्लॉकों में 3 स्टेडियम बनाएंगे, बच्चियों के लिए बालिका महाविद्यालय बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, जहाँ सड़कें खराब हैं सड़कें बनाएंगे। और मैंने अखिलेश जी से इस बात का वादा लिया है कि इस बार सरकार बनेगी तो लम्हुआ के विकास के लिए, लम्हुआ को मॉडल विधानसभा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार का खजाना खोलेगा और लम्हुआ खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे पूर्वांचल में नंबर 1 पे जीतेगा। विधायक जी, 21 दिसंबर की बात है, एक खबर में पढ़ रहा था कि आप परशुराम जी की मूर्ति का लोकार्पण उस दिन था, अखिलेश यादव जी वहाँ पे आने वाले थे। उस दिन क्या हुआ था कि घर पे आप छापा पड़ गया, पुलिस का क्या हुआ? ऐसा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से हम लोग भगवान परशुराम जी का पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के मंदिर बनवाना शुरू किए, अपने समाज के लिए संघर्ष करना शुरू किए, तो इनको देखा नहीं गया। जब अखिलेश जी भगवान परशुराम जी का दर्शन करने आए तो उन्होंने 3 मुख्य बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दी, उससे हमारे समाज में बहुत रोष था। और अखिलेश जी ने ये कहा कि हम भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी भी करेंगे, साथ ही संस्कृत को बढ़ावा भी देंगे, संस्कृत विद्यालयों की संख्या बढ़ाएंगे, टीचरों की भर्तियां करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे जिस धर्म से जुड़े हुए लोग हों, अगर वो धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो सरकार उनको मुफ्त में धार्मिक यात्राएं भी कराएगी। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम पुरोहितों को इस बार मानदेय देने का भी काम करेंगे। तो एक तरफ हमारे नेता हैं जो सभी जातियों धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, सबके लिए काम करते हैं, और ये हैं कि धर्म जैसे इनका पेटेंट है, भगवान इन्हीं के पेटेंट हैं और कोई बात ही ना करे। तो देखिए, फ़र्क साफ है। जनता ने महसूस कर लिया है कि ये लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, और जनता ने महसूस किया है, इसीलिए इनकी विदाई जनता करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको बीजेपी ने गोरखपुर में ही टिकट दे दिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता भी उनकी विदाई करेगी और वहीं पर रह के घंटा घंटा बजाएं, पूजा वूजा करें, क्योंकि ये 5 साल तो उन्होंने नाश किया उत्तर प्रदेश को। और मेरा ये मानना है कि जब जनता मन बना लेती है तो बड़े बड़े दरख्त उखाड़ फेंक देती है। जिस तरह से उन्होंने अभी बयान दिया कि हम गर्मी निकाल देंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मशीन लगा रखा है उन्होंने क्या गर्मी निकाल देने की?
गर्मी तो उनकी जनता ने निकाल दिया है और समय आने दीजिए, दहाई में सिमटा देगी जनता। लगभग 5 साल से विधायक जी आप भगवान की मूर्ति को लेकर के पूरे प्रदेश में जो है एक चर्चा का विषय, मतलब ब्राह्मण समाज के एक चेहरे आप बने। तो क्या इस बार विधायक बनते हैं तो समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण चेहरे को लेकर के मंत्री बनाएगी? देखिए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेक होता है। अगर वो मुझे इस लायक समझेंगे कि मैं काम कर सकता हूँ तो मुझे वो जिम्मेदारी देंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बीच में समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी, एक कमेटी बनाई थी और उसको लेके मैं पूरे प्रदेश भर में घूमा और मैंने समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी जातियों धर्मों का बराबर सम्मान करती है और मुझे भरोसा है इस बार सब जातियों के साथ साथ ब्राह्मण समाज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा और भागीदारी भी ब्राह्मण समाज की समाजवादी पार्टी में बढ़ी है। इस बार अखिलेश यादव जी ने 52 ब्राह्मणों को विधानसभा का टिकट दिया है। उससे साफ साबित होता है कौन दल किसकी कितनी इज्जत करता है। जी एक जो है हम तमाम जहाँ घूमे तो लोग कहते हैं कि आप बाहुबली हैं, बाहुबली कहते हैं। लोगों में कहा गया कि संतोष पांडे जी विधायक थे तो उनका काफिला चलता था और देवमणि जी जब विधायक थे वो सिंगल अपना चलते थे। तो लोगों में ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो है मतलब अरे बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गाड़ियों से चलना बाहुबल में आता है? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए मुझे संघर्ष भी करना पड़ता है। अब उस संघर्ष को लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। मेरा ये मानना है हर व्यक्ति में भगवान कुछ न कुछ सौंप देता है। अब आप इसको मेरी शौक भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनना कोई ख़राब बात है, अच्छा भोजन करना ख़राब बात है और लोगों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना ख़राब बात है। तो ये कमी मुझ में है और ये रहेगी। अगर लोगों की इज्जत बचाना बाहुबल में आता है तो वो कमी है मेरे में, मैं करता हूँ ये काम। 2017 का चुनाव था जो है देवमणि जी 83 हज़ार वोट पाए और 78,000 वोट पाए, 47,000 वोट लगभग आप पाए, 48,000 पाए, लगभग 77 से 78,000 यहाँ ब्राह्मण, 42,000 यादव। तो ये ग्राफ कैसे गिरा और इस बार जो है आपका ग्राफ क्या है? यही भारतीय जनता पार्टी जब मैं 12 में चुनाव जीता था 6,000 वोट पाई थी, 6,000 वोट पाई थी। तो देखिए इस बार आप रिजल्ट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी किस नंबर पे और कितनी संख्या में आती है। लम्हुआ की जनता 5 सालों में जो इन्होंने ठगी की है, जो भ्रष्टाचार फैलाया, जो दलालों का अड्डा बढ़ गया था थानों में, तहसीलों में और ब्लॉकों में, तो जनता ने देखा है। और इस बार दलालों को, मक्कारों को और इस तरह की सोच वाले लोगों को जो ठग तो लेते हैं और काम नहीं आते किसी के, आप उस समय 5 सालों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ दलालों की सीरीज थी पूरी। सब विधायक के रिश्तेदार बन के घूम रहे थे और छोड़ा नहीं है कि गांव में 20-20 मुकदमे फर्जी लगवाए और अपना जेब भरा लोगों ने। तो जनता ने देखा है। आप इस बार देखिए, हमारे यहाँ के नौजवानों ने एक नारा दिया है, इस बार लम्हुआ में 1 लाख पार। मुझे लगता है पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत लम्हुआ में होने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कुछ नारा लगाए जो भगवान को लाए हैं, अब क्यों सीताराम को लाए? अच्छा भाई, एक बात कही, भगवान को हम आप ला सकते हैं? तो किस तरह की बात करते हैं? भगवान ने हमको बनाया है, हम भगवान को ला सकते हैं? इनकी जरा बुद्धि पे हमको तरस आती है। ये ऐसी बात करेंगे, ये भगवान को लाए हैं? इनकी बुद्धि जब भ्रष्ट होती है लोगों की तो लोग ऐसा ही बयान देते हैं। जिसने पूरी धरा पृथ्वी बनाई उसको कोई मनुष्य लाने की बात करे तो इससे हल्कापन कुछ हो नहीं सकता। हम सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं और भगवान हमारे कण कण में विराजमान हैं और भगवान राम भी, भगवान परशुराम जी, हम लोग दोनों में आस्था रखते हैं। और मुझे तो हंसी आती है जब इस तरह के लोग इस तरह का बयान देते हैं, पढ़े लिखे लोग। अब बताओ, पहले था हर हर महादेव, इन्होंने हर घर मोदी कर दिया था, याद है आपको नारा? तो ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगते हैं। फिर अभी कह रहे हैं कि हम जो भगवान को लाए हम उनको लाएंगे। अब बताइए भाई, अजीब हालत है। कभी भोलेनाथ से ऊपर हो जाते हैं, कभी कहते हैं हम ही भगवान राम को ले आए हैं। और मुझे इनके विचारों पे बड़ी हताशा होती है कि ये किस सोच के लोग हैं और किस तरह की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी की
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 के पार होगी और भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है और मुझे भरोसा है इस बार जब सरकार बनेगी तो जनता की खुशहाली और तरक्की के लिए ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में होगा। सर लास्ट सवाल है, अभी स्कूटी बांटी जा रही है घोषणा पत्र में, उससे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, लालीपाप देने के मास्टर लोग हैं। ऐसा है कि हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, उससे बच्चों को रोजगार मिला, पढ़ाई किया उन बच्चों ने, लेकिन उसमें जब अखिलेश जी की फोटो निकलती थी तो इनको पेट में दर्द होता था। आज इनकी हालत देख लीजिए, नमक के पैकेट में छपे घूम रहे हैं, नमक के पैकेट में छपे घूम रहे हैं। और लोग जब पैकेट से नमक निकाल लेते हैं तो पॉलिथीन कहाँ जाती है आप समझ सकते हैं, कहाँ जाती है? कभी रौंदी जाती है, कभी कूड़े में फेंकी जाती है। कम से कम हमारा लैपटॉप आज भी सजा हुआ है घरों में। तो इनकी पॉलिसी जो है, ये कुछ भी कहेंगे, इनको करना तो है नहीं। इन्होंने तो ये भी कहा था 15-15 लाख खाते में जाएगा, कहाँ आया? तो ऐसे स्कूटी भी बांट रहे हैं। धन्यवाद।